ये एनसीसी के वो कैडेट्स हैं जिनकी आंखों में एक ही सपना है, वो राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएं। ऐसे तो देखा जाए राजपथ पर आप इन्हें हर साल कदम ताल मिलाते हुए देखते होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है, कितना कुछ झेल कर ये बच्चे अपने आप को उस लायक तैयार करते हैं। आज हम दिल्ली के एनसीसी कैंप में इन कैडेट्स के बीच में ही ये जानने के लिए कि ये मौका इनके लिए कितना खास होता है। हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे, बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेके चल मिले एक है, एक है वो एक है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है। ये बच्चे अलग अलग राज्यों से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और रोजाना हम आपको बताना चाहेंगे कि कई घंटों की कड़ी मेहनत होती है। ये वो वक्त भी होता है जब ये बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं, लेकिन हाँ, राजपथ पर परेड करने का जुनून ही अपना अलग होता है। कितने वक्त तक सोती हैं? अभी कितना टाइम मिल रहा है? 3-4 घंटे ही मिलते हैं हमको सोने के लिए। जो दीदियाँ रहती है वो काफ़ी मेहनत करती हैं राजपथ पे जाने के बाद, एंड रात को 2 बजे उठ के वो रेडी होते, फिर सुबह 5 बजे तक जाके वो राजपथ पर परेड करते, फिर वो उनका आते आते 2-3 बज जाती है। फिर हमारे दूसरे काम, लाइन एरिया कंपटीशन, दूसरे कंपटीशन स्टार्ट हो जाते, तो उनको रेस्ट बहुत कम मिलता है। अच्छा, यहाँ पर आकर के राजपथ पर जो परेड करने का जो एक मौका मिलता है, खास करके कुछ लोगों को वो मौका मिलता है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि उस कड़ी मशक्कत को, मेहनत को आप लोग याद करते हैं या फिर उस मौके को? नहीं, राजपथ में मतलब ड्रिल करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको तो ये मौका नहीं मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है उसको। क्या कहेंगे आप? पहले तो इट्स लाइक हॉनर एंड प्रिविलेज कि राजपथ में उनको मौका मिल रहा है उसमें जाने का। एंड जब वो मार्च करते हैं प्रेसिडेंट के सामने एंड तुम सुबह उठो, इट्स लाइक समथिंग वेरी गुड, यू नो, लाइक सुबह उठो और सबके सामने यू आर लाइक टेलीकास्टेड, इट्स गुड। जब हम सुबह 2 बजे उठ के तैयार होते हैं और फिर राजपथ पे जब चलते हैं और वहाँ पर बाकी टुकड़ियाँ होती हैं, उनके साथ जो खून पसीना बहाकर हम ड्रिल करते हैं, उसमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। एक जुनून सा मिलता है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी इंडिया क्या को। बनना चाहते हैं आप? मैम हम फौजी बनना चाहते हैं, हम सभी की मांग वही को फौजी बने। फौजी ही क्यों? एनसीसी कैडेट्स अगर चाहे तो वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन फौजी ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये डिफेंस का एक बहुत बड़ा छोटा एक स्टार्टिंग पार्ट है डिफेंस ज्वाइन करने का। ये हमें एक मोटिवेट करता है डिफेंस को ज्वाइन। दिस इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन इन आवर कंट्री, और ये अपनी लॉयल्टी, रॉयल लाइफ के लिए जाना जाता है और देश की सेवा करना चाहते हैं हम लोग। जब एक जवान देश की सेवा करने के लिए आगे आता है तो उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता, फिर भी इस जॉब को क्यों चुना? जी हाँ, आपने सही कहा, बहुत कुछ हमको झेलना होता है जब बॉर्डर पे हमारे देश के जवान जब हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है, उसके पीछे वो सिर्फ वो नहीं खड़ा होता, उसके पीछे पूरा देश खड़ा होता है। यही जज्बा हमको डिफेंस ज्वाइन करने के लिए और उस जवान को जो बॉर्डर पे खड़ा है वहाँ पर खड़े रहने के लिए वो ताकत प्रदान करता है। हमेशा से ये देखा जाता है कि एनसीसी के बैंड ग्रुप की बात ही अलग होती है। ये इस वक्त जो जितनी भी लड़कियां मेरे साथ में हैं, ये सब राजस्थान से हैं, और जब इनका बैंड ग्रुप राजपथ पर इन धुनों को बिखेरता है तो तालियां तो बजती ही हैं, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इतनी कलाकारी के साथ में ये गुर कहाँ से आता है। आप समृद्धि, कैसा लगता है आपको जब राजपथ पर अपने पूरे ग्रुप के साथ में जब आप मार्च करती हैं? बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि राजपथ पे मार्च कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, प्लस बहुत अच्छा लगता है। इट्स ग्रेट फीलिंग। राजपथ पर परेड करने का मौका कितना बड़ा माना जाए एक एनसीसी कैडेट के लिए? एनसीसी कैडेट्स के लिए तो ये सच में मीन्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबको ये मौका नहीं मिलता। राजपथ बहुतों के लिए हमेशा के लिए एक ड्रीम रह जाती है, बट हम बहुत लकी हैं कि हम इस पर मार्च कर रहे हैं। बहुत कड़ी मेहनत होती है। हम जानना चाहेंगे आपसे गौरी, क्या मतलब किस लेवल तक आप लोग हार्ड वर्क करती हैं? हमने जितना हम कर सकते हैं
उससे डबल लेवल तक हमने हार्ड वर्क किया है। राजपथ हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस पे अब हम राजपथ मार्च करने वाले हैं। ये एक सपना था 5 महीने पहले जो हमने देखा था, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है और जो अब कुछ दिनों में पूरा होने वाला है। आप मनीदीपा कब से ये सपना देख रही थी राजपथ पर परेड में करने का? इन्होंने तो 5 महीने से देखा था। मैंने तो जब से मैं यहाँ पिलान में आई हूँ तब से देखा है 1 ईयर तक। आपको लगा जब सिलेक्शन हुआ था तो आपको लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा या अचानक? नहीं, मतलब सोचा नहीं था कि कभी मार्च करने का मौका। तो ये कोई ड्रीम है या मतलब जो पूरा हो गया, या फिर आपको लगता है कि नहीं आप लोग डिजर्व करते हैं? ड्रीम था जो अब हम डिजर्व करते हैं। बताइए। ड्रीम था, बताइए। ये ड्रीम था, ऑब्वियसली था, जो हमने इतने हार्ड वर्क किया है, जो हम डिजर्व करते हैं। आप लोग जब परेड करती हैं तो कहीं से भी नहीं लगता है कि जो तालमेल है वो भटक रहा है? मतलब इतना खुद को कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? हमारी प्रैक्टिस, हाँ, हमने बहुत प्रैक्टिस की है इस चीज़ों की, तो भरोसा है कि कितनी कड़ी प्रैक्टिस होती है? बहुत ज़्यादा, 5 to 6 hours 1 day। टीवी पर किनकी मदर फादर ने कहा है कि वो देखेंगे या वेट करेंगे? सबके, क्योंकि हर किसी के पेरेंट को प्राउड होता है कि उनका बच्चा राजपथ पे मार्च कर रहा है, तो सबके देखना। सही बोल रही है, क्योंकि सबके पापा का सपना होता है, पापा मम्मी का, कि उनकी बेटी कुछ करके दिखाए, और राजपथ मार्च करना तो बहुत प्राउड वाली बात होती है। तो देखिए, डिसिप्लिन की बात होती है, नेशन फर्स्ट है यहाँ पर, और मन में बहुत सारी बातें हैं, और वो सपना है जिस सपने की बात हम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारे एनसीसी के बच्चे इस वक्त यहाँ पर आए हैं और इनको मौका मिलने जा रहा है राजपथ पर परेड करने का। और अब जो एनसीसी का मार्चिंग दस्ता मेरे साथ में मौजूद है, ये इसलिए भी खास है क्योंकि आप कह सकते हैं कि इस बार जितने भी बच्चे आए हैं उनमें कैडेट्स में इनको खासी जगह मिली है। ये ड्रिल बहुत अच्छा कर सकते हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के साथ में मार्चिंग दस्ते में इन्हें खास तौर से तवज्जो दिया जा रहा है, जगह मिल रही है और बहुत अच्छा मौका है इनके लिए। रंजीत, आप कहाँ से? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जय हिंद। मैं JNK से हूँ, JNK डायरेक्टरेट से हूँ, और आज हमारा यहाँ पर हॉर्स राइड शो था और हमने आज टेबल ड्रिल की है और यहाँ पर हमने लोगों को प्राइज़ वगैरह दिए। यहाँ से काफ़ी बेस्ट से बेस्ट हॉर्स राइडर्स आए, सभी को ट्रॉफी दी गई और अभी हमारा मेन टारगेट PM सर के सामने जाके टेबल ड्रिल में जाना है, प्राइज़ देने हैं बच्चों को, एंड रियली वी आर वेरी हैप्पी। कैसा आप उस वक्त फील करेंगी मैम? और RTC क्या कभी सोचा था कि मतलब ऐसा मौका भी मिलेगा आपको? मैम, पहले तो RTC के लिए सिलेक्शन होना ही मैम बहुत बड़ी बात है। शुरुआत वहीं से हमारी स्टार्ट हो गई थी और मैम जब यहाँ पर आए तो ये ऐसे है कि वाह, हम तो एक जन्नत में आए हैं मैम। लेकिन जन्नत के साथ साथ कुछ हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, अभी वही हम कर रहे हैं, एंड श्योर कि हम अपना बेस्ट देंगे। एंड रियली मैम, सभी कैडेट्स बहुत अच्छे हैं। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट रीजन से हूँ। कमल, कैसा लग रहा है आज आप यहाँ पर खड़े हैं और इस लाइन में खड़े हैं जो टेबल ड्रिल में भाग लेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत कैडेट है, कम से कम 900 कैडेट होंगे, उसमें से हम लोगों को चुना गया है टेबल ड्रिल। पहले राजपथ के लिए सिलेक्शन होती है, इसके बाद राजपथ से भी फिर हम लोगों को सिलेक्ट किया गया कि टेबल ड्रिल के लिए, तो क्योंकि हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे और जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। में ये बच्चे हमारे देश के हैं, वो बच्चे जिनसे हमारी ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है कि आगे ये अपने घर वालों का तो नाम रोशन करेंगे, इसके साथ ही पूरे देश का भी नाम रोशन जरूर करेंगे। यहाँ पर जितने भी एनसीसी के बच्चे आए रहते हैं अलग अलग राज्यों से, उनके पास में चैलेंज तो होता ही है राजपथ पर परेड करने का। इसके साथ ही उन्हें अपने लाइन ऑफ एरिया को भी उसी हिसाब से तैयार करना पड़ता है।
अच्छी बात यह है कि कंपटीशन की भावना इन बच्चों के भीतर होती है और देखिए अपने लाइन एरिया को अपने राज्य के थीम और कल्चर के आधार पर ये तैयार करते हैं। सारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, ये आप लोग खुद तैयार करते हैं इस लाइन ऑफ एरिया को? जी, ये एक कंपटीशन है, लाइन एरिया कंपटीशन, जिसमें 17 डायरेक्टरेट जो हैं इनके पास सबके पास एक एक बिल्डिंग होती है, ऐसी ब्लॉक होती है और हमें ये तैयार करना पड़ता है, अपना लिविंग एरिया तैयार करना पड़ता है जिसका इंस्पेक्शन होता है और उसके बेसिस पे कंपटीशन डिसाइड होता है एंड वी गेट एन अवार्ड फॉर दैट। 26 जनवरी के पहले ये जो नज़ारा है दिल्ली कैंप में आप देख सकते हैं, क्योंकि हर राज्य से लोग यहाँ पर आए रहते हैं। बच्चे बड़ी ही कड़ी मशक्क़त करते हैं, बड़ी ही कड़ी मेहनत करते हैं। क्या दिन, क्या रात, क्या शाम, ये प्रैक्टिस इनकी चलती रहती है। वहीं इसके साथ ही मैं एक नज़ारा आपको और भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो कैंप है वो सजा हुआ है। हर एक राज्य के जो बैरक्स हैं उनको ये बच्चे खुद डेकोरेट करते हैं, जिसका नज़ारा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर में। ये देखिए किस तरीके से ये केरल और लक्षद्वीप का है, ये इनके बैरक्स हैं और इसको इन्होंने खुद, चूँकि वहाँ की संस्कृति को देखते हुए जो झलकी वहाँ की संस्कृति से निकले उस तरीके से उन्होंने इसको यहाँ पर में सजाया है। वहाँ के फेस्टिवल को, वहाँ के रंगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस बैरक्स को सजाया गया है। सामने यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये भी कर्नाटका का है। कुछ और आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये जो बच्चे हैं ये एनसीसी के कैडेट्स ही हैं जो अपने राज्य से यहाँ पर में आए हैं। ये राजपथ के परेड में तो भाग लेंगे ही, इसके साथ ही ये यहाँ पर हर तरह का काम करते हैं, जो हर तरह का काम इनको यहाँ पर सिखाया जाता है। ये तो केवल एक दिन की मेहनत ही हम आपको दिखा रहे थे जो आप देख रहे हैं, लेकिन चलिए दूसरे दिन क्या हो रहा है, क्या हम आप तक पहुंचा सकते हैं, क्या हम आपको दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे दिन का नज़ारा। ये जितने बॉयज़ कैडेट्स आप इस वक्त मेरे साथ में देख रहे हैं सब एक से बढ़कर के एक हैं। कई सम्मानों से इन्हें नवाजा गया है। हालांकि बहुत जगह से यहाँ पे सारे कैडेट्स आते हैं और आए भी हुए हैं। हम शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर से ही। वजाहत मेरे साथ में है, बहुत ही खूबसूरत से हिस्से से इनका ताल्लुक है। कैसा लग रहा है वजाहत यहाँ पर आने के बाद आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के लिए और मुझे तब से अच्छा लगा था जब से मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था। काफ़ी सेपरेट। कितना वक्त हो गया आपको ज्वाइन? जी मैम, मेरे 2 साल हुए हैं एनसीसी में। आई एम जेडी का है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एनसीसी में ज्वाइन करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब आपको ये पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप राजपथ पर के परेड में भाग लेने जा रहे हैं, क्या रिएक्शन था आपका उस टाइम? मैम मैं बहुत ही खुश हुआ जिस टाइम मैंने उस टाइम ये सोचा है कि पूरी कंट्री मुझे मतलब वहाँ पे देख रही होगी और मुझे अच्छा परफॉर्म करना है वहाँ पे। और मेरे अंदर एक जोश सा पैदा हो गया, मतलब एक अपनी कंट्री से मैं एक बचा हूँ जो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होकर के आप आए हैं। अर्जुन आप कहाँ से हैं? मैम आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, कैसा लगता है अर्जुन? आपके लिए भी मैं जानना चाहूँगी रिएक्शन कैसा है, और जब राजपथ पर आपके पाँव, आपके कदम ताल जब आपके साथियों के साथ मिलेंगे वो कैसी फीलिंग्स होगी? मैम कमिंग टू द राजपथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यू गेट अ चांस टू मार्च ऑन द राजपथ। यहाँ पे यू विल बी सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्निटरीज फ्रॉम द अदर कंट्रीज। ये एक ऐसा वक्त होता है जब कई राज्यों के आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं, बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं। इनके साथ मिलकर के क्या एक्सपीरियंस होता है? किस बात तरीके की चीज़ों को आप लोग शेयर करते हैं? बातें किस तरीके की होती हैं? मैम मैं तो दिल्ली से हूँ, तो हम जब सुनते हैं कि कोई हम टीवी पे देखते हैं कोई तमिलनाडु से, कोई पंजाब से, कोई वैसे हमारी इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। बट जब हम यहाँ पे आते हैं, भारत के जितने भी कोने हैं वहाँ से क्रेडिट्स आते हैं, उनके साथ मिलते हैं, हम खाते हैं, बातें करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सब एक ही देश के हैं बट हमारे कितने अलग अलग भाषाएँ हैं। हमारी भाषाएँ अलग हैं, हम अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये वर्दी पहनते हैं, तो हम सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद से तो सिर्फ अपनी अपनी जगहों के बारे में बातें होती है, एक दूसरे को जानने को मिलता है। मैं आज तक कभी नॉर्थ ईस्ट गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ के बिहू के बारे में पता चला, देखने को मिला, गुजरात का डांडिया देखने को मिला, पंजाब की लोहड़ी देखने को मिली। मैं साउथ से आता हूँ, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि हम कहीं अलग जगह आ गए हैं।
ऐसा लगा ये जो कैंपस है ये मिनी इंडिया बन गया था यहाँ पे आगे। कुछ गर्ल्स कैडेट्स भी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ में आ गई हैं। सुप्रिया, कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टली। सुप्रिया, ये मौका कैसा, मतलब किस अनुभव के साथ आप लोगों मेरे को फायरिंग में किया जाता है? इंटरेस्ट था और हाँ। फायरिंग वो पैशन के हिसाब से मैं उसके वजह से मैं यहाँ हूँ। पैशन फायरिंग और बेस्ट कैडेट के लिए थी और वो यहाँ तक खींच लाया उस इंटरेस्ट ने। आगे क्या सपना है? आगे तो अभी कॉलेज आई वांट टू बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वाओ। So my aim is that after going from here, I'll back to my studies and all that stuff. आप क्या बनना चाहती हैं? मैम मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ एज एन ऑफिसर। यस मैम। तो क्या लगता है ये सपना इतना आसान है? मैम आसान चाहे हो या नहीं, पर एनसीसी ने इतना तो ट्रेन कर दिया है कि इस सपने को ज़रूर अचीव कर पाऊँ। अच्छा, आप लोगों में से क्या किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं आई कि घर से एक बार मना किया गया हो? किया तो था। इनफैक्ट मैम माय डैड वाज लाइक, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम्स थे, सो माय डैड वाज लाइक कि अगर आपको एक साल ड्रॉप भी करना पड़ जाएगा, नो इश्यूज, जस्ट गो एंड फुलफिल योर ड्रीम। यू वांट टू गो, जस्ट गो। दे माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। आपको रोका गया था? स्टार्टिंग में मतलब एनसीसी ज्वाइन करना थोड़ा, क्योंकि मेरे रीजन में उतने सारे लोग एनसीसी में नहीं हैं। मैं पहली लड़की हूँ मेरे परिवार से जिसने एनसीसी ज्वाइन किया है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। उनको मतलब उनको पता था कि मेरा सपना ये था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ। सो मेरे पेरेंट्स को इस एनसीसी की कोई जानकारी नहीं है। और स्टार्टिंग में ना सारी लड़कियाँ देखे तो अपने आप काम करके घर पहुंच जाते हैं। मैं रोज़ एनसीसी की ट्रेनिंग छुआ के 8 बजे 9 बजे घर जाती हूँ। मेरे माँ बाप इनिशियली बोलते थे क्या ज़रूरत थी आपको? नहीं, पहले समझाया नहीं आप उनको? नहीं, एक्चुअली मेरे को नहीं पता था ना। मैं सिर्फ यूनिफॉर्म बहुत पसंद करती थी। हाँ। और नेवी जमने के बहुत शौक थी मेरी। एनसीसी में देख लिया नेवल विंग है मेरे कॉलेज में, मैं जाके बस कूद गई। इनिशियली मम्मा ने सोचा ये सेलेक्ट नहीं हो जाएगी, इसे भेज दिया। तो अब तक अभी वापस जाने के बाद भी मेरे को डांट पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम मिक्स हो गया है। हाँ। मेरे माँ बाप ना बेसिकली उतना जानकारी नहीं है, बट उनको अभी भी गर्व है कि नेशनल लेवल तक आ गई, आरडीसी पहुंच गई। ये मेरी सेकेंड नेशनल लेवल कैंप है। नौसेना कैंप किया था मैंने पहले। मैं एक ही डॉटर हूँ और मेरी फैमिली थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है। लेकिन अब उनको समझ में आया कि क्यों उनकी बेटी कह रही थी कि उन्हें एनसीसी ज्वाइन करना है। हमारा फैमिली का ये है कि थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, थोड़ा लड़कियों को पैम्पर करके पाला जाता है। कोई बात नहीं, आप देश को पैम्पर करते हैं और यहाँ के लोगों को पैम्पर करेंगे। अभी एक्चुअली पूरा फैमिली गर्व है मेरी। पता नहीं रेलवे स्टेशन में कितने लोग आएंगे। मेरा सारा फैमिली आएगा उधर, क्योंकि मेरे फैमिली से ये सब मैं पहली हूँ और हम सबको आप पर गर्व है। ये जितने भी गर्ल्स कैडेट्स आप देख रहे हैं ये अलग अलग राज्यों से, लेकिन आंखों में वही सपने हैं जो सपना हर एक सैनिक देखता है। समीक्षा, कहाँ से हैं आप? इंदौर से हूँ मैं। हाँ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एनसीसी हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हम अपनी काबिलियत को सबके सामने रख सकें, अपने आप में और बदलाव ला सकें और उसको सबके सामने प्रस्तुत कर सकें और सबके साथ मिलकर कुछ नया सीख सकें और कुछ कर पाए। हमारी शुभकामनाएं देखिए आप लोगों के साथ है। एनसीसी के ये कैडेट्स, जो गर्ल्स कैडेट्स हम दिखा रहे हैं, राजपथ पर देखिए परेड करने का इनको मौका मिलेगा कि वो ये फीलिंग्स क्या कहती है आप लोगों के लिए? प्राउड फीलिंग देता है कुछ अलग करने का, कि हाँ हम इस लेवल पे नहीं है। वी डिजर्व समथिंग मोर विच इज़ गिवन बाय एनसीसी। जो आरडीसी ने दिया है इट इज़ द मोस्ट मतलब इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। वी आर जेडब्ल्यूज को मिलता नहीं है राजपथ चलना, बट सिंस एसडब्ल्यूज बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। रात में 12:30 बजे उठ के दे हैव टू गेट रेडी फॉर राजपथ। दे आर ट्रूली बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। इस वक्त में कितनी देर आप लोग सोती हैं? मैम दोपहर में आके सोते हैं मैम 6 बजे। 3-4 घंटे मिलता है मैम मैक्सिमम नींद उन लोगों को। लेकिन वो भी करने में अलग ही मज़ा आता है। लाइक ऐसा कंपलसरी नहीं होता, कोई हमको कंपल्शन नहीं करता है, लेकिन वो करने में भी अलग मज़ा। कोमल, आप कहाँ से? मैं महाराष्ट्र रिप्रेजेंट करने आई। लेकिन कोमल, जब सारे स्टेट के बच्चे मिलते हैं यहाँ पर, एनसीसी के जो सारे कैडेट्स हैं, तो कोई 5 घंटा सो रहा है इस टाइम, कोई 6 घंटा सो रहा है, लेकिन ये क्या एक्सपीरियंस आप लोगों को और मोटिवेट करता है?
हाँ, ये एक्सपीरियंस और मोटिवेट करता है। और जो 6 घंटे सो रहे, जो 4 घंटे सो रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा टीम वर्क होता है कि जिनको जल्दी जाना है, जैसे राजपथ वाले उनको 12 बजे जाना है, तो वो उठते हैं, उनको हम हेल्प करते हैं, हम भी उनके साथ में उठते हैं, उनको हेल्प करते हैं, वो अपना रेडी होके चले जाते हैं। बाद में उनका जो भी लाइन होता है बेड पे, एज के लाइन एरिया कंपटीशन होता है, वो सब हम सही करते हैं। पूरा इंडिया में आ गया, पूरा इंडिया एक कैंप में फीलिंग्स आती है। हाँ, एक मौका मिलता है दूसरे देश और दूसरे स्टेट से आए हुए बच्चों के साथ बातचीत करके उनका ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब कुछ सीखने का। जैसे आई एम फ्रॉम, हाँ, जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो वहाँ के बच्चे तो बहुत कम ही आते हैं ऐसे कैंप्स में। तो आज हम वो प्रूव भी कर सकते हैं कि आज JNK के बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं पे भी आ सकता है। दो मिलिटेंसी बहुत है, बट स्टिल बच्चे वहाँ के इतने काबिल हैं कि वो RDC जैसे कैंप अटेंड कर सकते हैं। आप देखिए जायरा वहाँ से हैं जिन पर इतनी बात हो रही है। हाँ, वहाँ से छोटी छोटी बच्चियाँ निकलती हैं जिनमें बहुत सारे। तो आप ऐसा मत सोचिए, सचमुच आप तो मुझे लगता है कि ये तो ऐसी जगह से कि आप लोग पूछती होंगी वहाँ का जो एक जो ट्रेडिशन है, वहाँ की जो कॉस्ट्यूम है, मुझे लगता है लड़कियां बहुत पसंद करती होंगी, पूछती होंगी कश्मीरी ड्रेस। हाँ, आरडी आने का मोटो होता है ऑल ओवर इंडिया के कल्चरल को हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में कल्चरल हम लोग एक दूसरे को फील करते हैं। यहाँ पे आकर के अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ दूसरे स्टेट को फील करते हैं कि हाँ, मतलब कैसा आपको होता है। किन से बात करके सब, मतलब आप इस पर बिल्कुल इम्प्रेस हो गए इनसे बात करके? कौन सा, किस स्टेट के बारे में हमें बताना चाहेंगी? मैम, मैं बताना चाहूँगी वो JNK मैम। हाँ, यही मैम, बिकॉज यस मैम, बिकॉज मुझे वहाँ की कल्चर बहुत ही अट्रैक्ट करती है मैम। तभी इस डिसिप्लिन के बाद बच्चे NCC में आ पाते हैं। इतने बड़े ही कलरफुल ड्रेस में यहाँ पर बच्चे नजर आ रहे हैं। राजपथ पर इनको भी मौका मिला है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार एंड झारखंड से हूँ। कैसा फील कर रही हैं आप? मैम, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्टर से आए हैं, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि सबसे फ्रेंडली हम लोग रहते हैं, सब साथ में मिलते हैं, दूसरे डायरेक्टर से उनका कल्चर सीखते हैं। आप कहाँ से? मैम, राजस्थान। आपकी ड्रेस को देख करके, और ये कल्चर भी लोगों को बहुत पसंद आता है, लड़कियों को। राजस्थान किंग्स क्वींस का स्टेट है, इसलिए मे बी ये जो कल्चर है ये सबको नोन है। आप बताइए कहाँ से हैं आप? साइली? फ्रॉम महाराष्ट्र। साइली, कैसा फील कर रही हैं आप इस वक्त जब आप इस कैंप में हैं, उस कैंप में जहाँ सारे बच्चे ऐसे जिन्हें हम राजपथ पर देखेंगे या देखते हैं? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। लाइक पहले तो हम लोग टीवी पे देखते थे कि राजपथ पे ये इतना सारा होता है, परेड होता है, ये बच्चे कैसे चलते होंगे, यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होते होंगे। उसको देख देख के हम लोगों ने सर्च किया कि कैसे NCC में एंट्री लेना है, NCC थ्रू हम राजपथ कैसे चल सकते हैं। सो अभी इस वक्त मैं यहाँ पे खड़े रह के बता नहीं पाएंगी। अच्छा, सारे कैडेट्स एक जैसे, और जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी इस परेड ग्राउंड में हैं और हम बैंड की आवाज़ सुन रहे हैं, ये धुन सुन रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक अलग दुनिया है आप लोगों की? हाँ, अलग दुनिया है और एक अलग मोटो है। हाँ, हम टीवी पे देखते थे, अब हम यहाँ है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक अलग उद्देश्य से आप लोग यहाँ पर हैं। यस मैम। मैम, यहाँ पे सबसे पहले तो कि हमारा NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मतलब हम लोग पूरा इंडिया एक साथ रहता है, ऐसे नहीं कि कोई भेदभाव करता है, कुछ वैसा कुछ नहीं है हम लोगों में। हम सब लोग अलग अलग डायरेक्टर, 17 डायरेक्टर है, और हम सब लोग एक साथ मिलजुल के भाई बहन जैसे रहते हैं यहाँ पे। यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं, उनको देख के हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम भी बहुत एक ऑफिसर बने। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, यहाँ एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर
मिल एक है, आहा एक है, ओहो एक है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इस गौरव के पल को इन बच्चों के साथ बांटने में हमें भी बहुत अच्छा लगा और आपने इनको जाना नज़दीक से। ये आपके और हमारे पूरे देश का भविष्य है। आप आगे भी देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया। रोजगार कहां से आएंगे? यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं।